दोस्तों 50 की उम्र पार करते ही हमें बीमारियों का खतरा सताने लगता है। ये बीमारियां बुढ़ापे के दर्द को और ज्यादा बढ़ा देती हैं। दरअसल उम्र बढ़ने के साथ ही हमारे शरीर की इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर होने लगती है और शरीर बीमारियों से लड़ नहीं पाता। ऐसे में कई तरह की बीमारियां शरीर को घेर लेती हैं, जैसे दिल की बीमारी, हाई बीपी, खून की कमी, हड्डियों में कमजोरी, मेमोरी लॉस, हाई कोलेस्ट्रॉल, कैंसर का खतरा, आंखों में कमजोरी, डाइजेशन संबंधी प्रॉब्लम्स और ऐसे भी कई सारी परेशानियां हैं जो उम्र बढ़ने के साथ ही इनकी आशंका बढ़ने लगती है। लेकिन अगर आप ठान ले तो आप 50 की उम्र पार करने के बाद भी इन सारी परेशानियों को अपने पास आने से रोक सकते हो और लंबे समय तक अपने शरीर को स्वस्थ और हेल्दी रखकर एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हो। यानी कि बुढ़ापे की वजह से आने वाले असर को आप काफी हद तक टाल सकते हो। अगर मैं आपसे कहूं कि बीमारियों को पूरी तरह से टाला जा सकता है तो ये भी गलत है, कहना सही नहीं होगा। जहां पर जो बीमारी आनी है वो तो आनी है, लेकिन हाँ, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करके अच्छी डाइट लेकर आप इसके खतरे को कम जरूर कर सकते हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे फ्रूट्स के बारे में बताने वाला हूं जिसको अगर आप अपनी डेली डाइट में शामिल कर लोगे तो बढ़ती उम्र में आने वाली सारी प्रॉब्लम से फाइट करने का ये काम करेंगे, आपकी बीमारी को दूर करने में मदद करेंगे, आपका शरीर बढ़ती उम्र में भी हेल्दी रहेगा। तो चलिए जानते हैं उन फ्रूट्स के बारे में। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने अब तक रुद्र होम रेमेडीज को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को किसी एक मित्र के साथ, परिवार के सदस्य के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहला फ्रूट है पपीता यानी कि पपाया। पपीते में पेपेन नामक एंजाइम होता है जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। इससे डाइजेशन मजबूत बनता है। अगर आप 1 से 2 पीस रोजाना पपीता खा लेते हैं जो लंबे स्लाइसेस होते हैं तो इससे आपका डाइजेशन ठीक रहता है। दूसरा, पपीते में कैरोटीनॉइड्स होते हैं जो शरीर में जाकर विटामिन ए का रूप ले लेते हैं। तो पपीता खाने से आपकी आंखों की हेल्थ ठीक रहती है। पपीते में विटामिन सी होता है जो आपके इम्यून सिस्टम को पावरफुल बनाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि फ्री रेडिकल्स को दूर करते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि पपीता ने हमारी कितनी सारी समस्याओं को दूर किया। तो 50 की उम्र के बाद आपको पपीता जरूर खाना है। पपीता ऐसा फल है जो पूरा साल हमें मिल जाता है और यह ज्यादा महंगा भी नहीं होता। आमतौर पर हम देखते हैं कि जो दूसरे फल होते हैं सीजन के शुरू में महंगे होते हैं और अंत में महंगे होते हैं और बीच में सस्ते होते हैं, लेकिन पपीता एक ऐसा फल है जो पूरे सीजन एक ही रेट पर मिलता है। आमतौर पर जब कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट होता है और आप उसे देखने जाते हैं तो आप कौन सा फल लेकर जाते हैं? आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि पपीता लेकर जाओ। क्यों? क्योंकि बीमार व्यक्ति को भी पपीता अच्छा करता है। तो अगर आप इसे रोजाना डाइट में शामिल करेंगे तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। दूसरा फल है नींबू यानी कि लेमन। नींबू एक बड़ी बीमारी ब्लड प्रेशर को दूर करने के लिए रामबाण काम करता है। दूसरा, नींबू आपके इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाता है और यह आपके डाइजेशन को भी स्ट्रांग बनाता है। नींबू में इस तरीके के एंजाइम्स होते हैं जो आपके खाने को ब्रेक डाउन करते हैं। तो आपको अपने खाने के साथ लेमन जूस का इस्तेमाल करना है, जैसे सलाद के ऊपर डाल दीजिए, दाल सब्जी में डाल दीजिए, या फिर खाना खाने के 1 घंटे के बाद जब आप पानी पीते हो ना तो पानी में थोड़ा सा नींबू का रस मिला लीजिए। इसके अलावा नींबू जो होता है ये वजन को कम करने में मदद करता है, जो कि 50 की उम्र के बाद एक बड़ी समस्या होती है। आप जितनी मर्जी कम खाएं फिर भी वजन बढ़ता ही है। तो नींबू में एक पैक्टिन नाम का फाइबर होता है जो आपकी भूख है उसे बिल्कुल सही रखता है। आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि जो लोग ज्यादा मोटे होते हैं वो ज्यादा खाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको बार बार क्रेविंग होती है, कुछ ना कुछ खाने का मन करता है। खाना खा लिया तो उसके बाद भी कुछ खाने का मन करता है, कभी मीठा खाने का मन करता है। तो ये जो पैक्टिन नाम का फाइबर होता है ये आपकी भूख को कंट्रोल करता है, सही रेंज में रखता है। ना आपको ज्यादा भूख लगेगी और ना आपको कम भूख लगेगी और जो खाएंगे वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ी समस्या दूर करता है। तो ये आपकी बदहजमी, भूख ज्यादा होने, भूख कम होने की दोनों प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करता है। तो 50 की एज के बाद आपको रोजाना डाइट में लेमन जूस शामिल करना है। इसके अलावा इसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो सेल डैमेज से आपकी बॉडी को बचाते हैं, जिनसे आपको एज रिलेटेड डिजीज नहीं होती, जैसे हार्ट की बीमारी हो गई, कैंसर हो गया। इस तरीके की जो बीमारियां हैं जो सेल्स डैमेज होने की वजह से होती है वो आपको नहीं होगी। और नींबू जो है वो आपके एजिंग प्रोसेस जो होता है उसको स्लो डाउन कर देता है, जो कि उम्र है आपकी वो धीरे धीरे कम होती है।
तो आपको 2 चीजें खानी है। पहला नंबर है पपीता, दूसरा है नींबू। तीसरे फ्रूट के बारे में जानते हैं, वह है किशमिश। जी हाँ, ये ड्राई फ्रूट है दोस्तों, इसे डाइट में शामिल कीजिएगा। आपको 50 की उम्र के बाद 3 से 4 टेबल स्पून किशमिश जरूर खाना है और रोजाना खाना है। आप इसकी चटनी बना सकते हैं, इसे चबा कर खा सकते हैं, पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट खा सकते हैं, शाम को खा लीजिए, रात को दूध में डालकर खा लीजिए, जैसा मन करे वैसा आप खाइए, लेकिन रोजाना किशमिश जरूर खाइए। और क्यों खाना है, इसके पीछे की वजह मैं आपको बताता हूँ। किशमिश जो है आंतों को मजबूत बनाता है। आप जो कुछ भी खाते हैं उसको सही गति से आगे बढ़ाने में मदद करता है। 50 की उम्र के बाद डाइजेशन स्लो हो जाता है, कब्ज की प्रॉब्लम होती है और जो हम खाते हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, जिसकी वजह से टूल जो है, पोटी है, वो हार्ड हो जाती है। ऐसे में अगर आप किशमिश खाते रहेंगे तो जो खाया पिया है वो सही गति से आगे बढ़ता चलेगा और ये इसका बहुत बड़ा फायदा है। इसके अलावा किशमिश खाने से मेमोरी बूस्ट होती है। आपको पता होगा एज बढ़ने के साथ मेमोरी वीक हो जाती है, भूलने की समस्या हो जाती है। ज्यादा एज बढ़ जाए तो व्यक्ति भूल भी जाता है। कई लोग हैं जो अपना नाम तक भूल जाते हैं। तो अगर आप किशमिश 50 के बाद खाना शुरू कर देंगे तो आपकी जो मेमोरी पावर है वो बहुत सालों तक सही रहेगी। और ये जो किशमिश होती है ये हार्ट को भी हेल्दी रखता है। इसमें डाइटरी फाइबर होता है, पोटेशियम होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। किशमिश के अंदर जो फाइबर होता है वो कोलेस्ट्रॉल को दूर करता है। कोलेस्ट्रॉल भी एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो भी आपकी दूर होगी। इसके अलावा किशमिश में मौजूद पोटेशियम आपके ब्लड प्रेशर को सही रखता है। इसके अलावा एज बढ़ने के साथ साथ एक प्रॉब्लम आती है कमजोर हड्डियों की। जी हाँ, हड्डियां हमारी कमजोर हो जाती हैं, थोड़ी सी चोट लगने पर टूट जाती हैं। किशमिश में एक मिनरल होता है जिसे बोरोन कहते हैं। आमतौर पर जब हड्डियों की बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं, कैल्शियम खाओ, विटामिन डी खाओ, मैग्नीशियम खाओ, फास्फोरस खाओ, इससे हड्डियां मजबूत बनती हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आपका शरीर में बोरोन की कमी है तो ना तो आपका कैल्शियम डाइजेस्ट होगा और ना मैग्नीशियम डाइजेस्ट होगा, ना फास्फोरस डाइजेस्ट होगा। क्योंकि कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस को अब्जॉर्व करने के लिए बोरोन की जरूरत होती है। तो जो बोरोन है सभी मिनरल्स को इकट्ठा करके शरीर में अवशोषण करने का काम करता है, जिससे आपकी हड्डियां मजबूत बनती हैं। तो बुढ़ापे से रिलेटेड जो कमजोर हड्डियों की समस्या है वो भी किशमिश खाने से दूर होगी। इसके अलावा किशमिश खाने से आयरन की कमी, जो कि शरीर में खून की कमी हो जाती है, वो भी दूर हो जाती है। देखिए, अगर आप रोजाना किशमिश को डाइट में शामिल करेंगे तो आपको थकान जल्दी नहीं आएगी। हाथ पैर में दर्द, हड्डियों में दर्द, जल्दी जो थकान हो जाती है ना, इन समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। किशमिश रेगुलर खाने से आपके शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा, आरबीसी प्रॉपर होगा, हीमोग्लोबिन लेवल को ये मेंटेन करता है, इसे बढ़ाने का काम करता है। तो किशमिश को डाइट में जरूर शामिल कीजिए, खास करके 50 की एज के बाद। तो जैसे ही आपकी उम्र 50 को पार करती है तो आप इन तीनों फ्रूट्स को अपना दोस्त बना लीजिए। ये दोस्त हमेशा आपका साथ देंगे जब तक आप जीवित रहेंगे। ऐसा नहीं है कि 50 की उम्र के पहले आप नहीं खा सकते हैं। अगर आप 20-25 की उम्र के हैं, 35-40 के हैं, तो भी आप खाना शुरू कर सकते हैं। इससे बुढ़ापे में कभी भी बुढ़ापे वाली समस्याएं नहीं होंगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो जानकारी कैसे लगी आप हमें कमेंट करके बताइएगा और अपना आशीर्वाद देते हुए जाइएगा। मिलता अगले वीडियो में। धन्यवाद।